तो राजन मरिष्यति पशुबुद्धि में माम जही। अरे राजन, तुम तो अजर अमर आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं है। अविनाशी आत्मा है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। यह अंतिम उपदेश सुखदेव जी का परीक्षित ने सुना तो हाथ जोड़ करके बोले, सरकार आपके उपदेश ने मुझे अमर कर दिया, सिद्ध कर दिया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। अब हजारों तक्षक मुझे काटें पर मैं नहीं मरने वाला। तब तो सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित ने, और सुखदेव जी तो पुनः जंगल की ओर चले गए। कालांतर में तक्षक नाग छद्म भेष धारण करके आया और परीक्षित जी के पैर के दाहिने अंगूठे में डसा तो परीक्षित का भी पांच भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, इससे सर्प मरने लगे तो आस्तिक मुनि ने सर्पों की रक्षा करी। इसलिए आज भी आस्तिक मुनि की आन सर्प मानते हैं। बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से यह श्रीमद् भागवत की कथा मैंने आपको सुनाई। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। जो परमहंसों की संहिता भागवत है उसकी कथा आप सभी श्रद्धालुओं ने, वैसे तो सप्ताह तो चलते ही रहता है, या तत्त हर जगह चलता रहा। हमारे अरविंद भैया ने खरों में बहुत बड़ा विशाल सप्ताह पारायण कराया था, पर जीवन काल का यह मास पारायण दास का पहला है। मोनू भैया ने हमसे कई बार कहा, महाराज जी आपको महीने भर कथा कहना है भागवत, तो 2-4 बार तो मैंने ऐसे ही कह दिया, भैया मैं महीने भर की कथा नहीं कर सकता। भाई 7 दिन की कथा कहने वाला वक्ता कितना मटेरियल लाएगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप पहले 15 दिन की कथा करा लो, 15 दिन राम कथा करा लो, 15 दिन भागवत कथा करो। बोले तो ठीक है महाराज जी। फिर एक दिन फोन आया, महाराज वो तो सबकी इच्छा है कि महीने भर ही कथा चले। अब हमारे ऊपर बड़ा धर्म संकट कि मना करें, तो हमारे बच्चों ने कहा कि बार बार कह रहे हैं, तो अपने घर परिवार के क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे मना करना भी अच्छा नहीं लगता। आप तो हाँ कह दो। भगवान की कृपा, मैंने हाँ कह दिया। हाँ कह के 2 मिनट के लिए मैंने सोचा कि महीने भर कथा कर भी पाओगे, पर संकल्प तो ले लिया। सच बता रहा हूं आपको, अनुभव की बात। महीने भर पहले इन्होंने मुझे संकल्प दे दिया, इस तारीख से इस तारीख तक कथा चल रही है, पर संकल्प लेने के बाद 1 मिनट भी मैंने दिमाग पे ही नहीं सोचा कि मुझे महीने भर कथा करना। कभी ना उठा करके कोई पुराण रामायण या अन्य ग्रंथ पढ़े कि भैया महीना भर कथा, क्योंकि 1 महीने तक यदि मैं सोचता तो पागल हो जाता। सोचा ही नहीं। 13 तारीख को यहां शोभा यात्रा हुई, 11 तारीख को श्रीधाम वृंदावन में मैं था। 11 तारीख तक ना मैंने किसी पेज पर लिखा कि पहले दिन क्या बोलना है। मेरी लिखने की पढ़ने की आदत नहीं, क्योंकि यदि कुछ भी लिख भी लेता हूं तो मैं पढ़ नहीं पाता, यहां से दिखता नहीं। तो 11 तारीख में श्रीधाम वृंदावन में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पाराशर जी महाराज के सानिध्य में था। देखो जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा का फल है। उनके आशीर्वाद से ही कथावाचक में बना। एक बार गोंदिया महाराष्ट्र में उनकी कथा में था, तो सबसे छोटे हम ही थे उनके पूरे परिक्रमा में उस समय, आज से लगभग 25 साल पहले।
तो भोजन कर रहे थे महाराज जी, उनके साथ में उनके आचार्य जी श्री संतोष गौतम जी भी थे, हमारे आदरणीय पाठक जी भाई साहब भी थे, सर्वशरण भाई साहब जिनसे दास को संगीत सीखने को मिला। तो हम भोजन परोस रहे थे, तो प्रातः स्मरणीय पूज्य पाराशर जी महाराज और आचार्य जी आपस में चर्चा करते हुए बोले कि भागवत में राम कथा थोड़ी ज्यादा आई। तो बचपन से इतना उनका वात्सल्य मिला कि हम ये नहीं समझते थे कि इतने बड़े महापुरुष हैं, बचकानी बुद्धि सोचाए जैसी बातें कर देते। तो वो आपस में बोले कि राम कथा ज्यादा भागवत में नहीं आई। तो हमने कहा हाँ महाराज जी, ज्यादा थोड़ी आई, बस इतनी तो आई है कि खटवांगा दीर्घ बाहुश्चा रघुस तस्मात् पृथुश्रवा अजस ततो महाराजन तस्मात् दशरथो भवान। तो महाराज जी भोजन करते करते बोले हैं जरा फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो उनके सामने श्लोक सुनाने में भी भय नहीं लगता था, क्योंकि यदि गलत बोलेंगे तो कोई बात नहीं, वो सही करा दे। तो मैंने फिर से बोल दिया, तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले वाह लाला तुमने तो कमाल कर दिया। और आचार्य जी, संतोष जी, देखना एक दिन अपने त्रिपाठी जी, ब्रजेश जी बहुत बड़े कथावाचक बनेगा। और बोले मेरा संकल्प है कि एक दिन मैं इसको कथावाचक बना करके रहूंगा। तो मैंने सिर रख करके प्रणाम किया कि महाराज जी आपका आशा। वैसे हमारे पूज्य पिताजी भी आए हैं, तो इन्होंने भी श्रीधाम वृंदावन में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ रह करके भागवत का अध्ययन किया। तो संस्कार तो वो जन्म से ही थे, पर महाराज श्री का आशीर्वाद और उनकी सतत सानिध्य प्राप्त होने के बाद ही भगवान की कृपा कुछ हुई। और तो उस दिन 11 तारीख को मैं श्रीधाम वृंदावन में था, तो बड़े बड़े कथावाचक लोग बैठे थे, तो हम भी ऊपर ऑफिस में महाराज जी के साथ में बैठे। तो महाराज जी सब जितने कथावाचक, कोई महामंडलेश्वर भी आया, उनसे कह रहे थे कि हमारे त्रिपाठी जी, हमारे ब्रजेश जी बहुत अच्छे कथावाचक। तो हमने सिर रखा चरणों में, हमने कहा महाराज जी अभी श्रावण के महीने में और मऊरानीपुर में ही हमने 1 महीने की कथा ले ली। तो जितने कथावाचक बैठे बोले महाराज 1 महीने की कथा। तो महाराज जी हंस करके कहते देखो साहब 1 महीने की कथा करेंगे अभी हमारे त्रिपाठी जी श्रावण महीने। तो सब लोग बोले महाराज 1 महीने की भी कथा होती है भागवत। तो जब वो सब लोग बोले कि 1 महीने की, तो और हमें डर लगा कि इतने बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि 1 महीने की कथा, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो महाराज जी मुस्कुरा के बोले हमारे तरफ, हाँ हाँ क्यों नहीं होती, पर भागवत तो भगवान का स्वरूप है, आपकी जितनी सामर्थ्य हो विस्तार करते जाइए, 1 महीना करिए, 2 महीना करिए। तो महाराज ने मुस्कुरा करके हमारी तरफ इस तरह से कहा कि अपनी कृपामयी दृष्टि से मानो अपनी कृपा हमारे अंदर भर दी। और सच्ची बता रहा हूं, इस व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोल रहा हूं, कि एक अक्षर भी अध्ययन नहीं किया। जो सप्ताह विधि कहने की अभ्यास था, उसी का विस्तार करते 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 आज महीना पूरा हो रहा है। और आज ही प्रातःकालीन पूज्य महाराज श्री से बात हुई, तो बोले कहाँ तक पहुंच गए। तो हमने कहा महाराज जी कल सुदामा चरित हो पाया। बोले अच्छा सुदामा चरित तक पहुंचे। हमने कहा महाराज जी अभी कम से कम 15-20 दिन का समय और चाहिए। तो बड़ी जोर से हंसे, बोले वाह भाई वाह, कमाल कर दिया लाला तुमने। बोलो इतनी कथा कहने के बाद में कह रहा है कि अभी 15-20 दिन और चाहिए। तो सब उन महापुरुषों की कृपा का फल है। तो वृंदावन से पूज्य पाराशर जी महाराज जी का आशीर्वाद लेके आए। फिर 12 तारीख को झांसी में आए, जो हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दीक्षा गुरु हैं, श्री श्री 1008 बामन मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज। तो चूंकि 13 तारीख में गुरु पूर्णिमा थी, तो 13 में यहाँ शोभा यात्रा थी, तो 12 तारीख में ही हम गुरुदेव का पूजन किए। और हमने चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव अब की बार मऊरानीपुर वालों ने 1 महीने की कथा का संकल्प दे दिया। तो हमारे पीठ पर हाथ, मेरी पीठ थपथपा करके गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे शास्त्री जी तुम विद्वान हो, तुम्हारे लिए क्या, तुम 1 महीने क्या 4 महीने कथा कर सकते।
तो उनका आशीर्वाद मिला। अच्छा, दास के जीवन की विडंबना कुछ ऐसी है कि गुरु मंत्र की दीक्षा तो अयोध्या से राम मंत्र की प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री वामन जी सरकार से मिली, और कथा निरंतर जो है कन्हैया की करते हैं। तो एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं रिंकू सेंगर, शायद आए हों आपके, तो आपके भी मित्र हैं, हमारे वो बड़े पुराने मित्र हैं और हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, और हमारी उनकी जन्मभूमि भी नजदीक है। वो मारुकुआ के रहने वाले और हम घोड़ा सहपरा के रहने वाले। तो एक दिन हमारा नियम है, जितने दिन मऊरानीपुर में रहते हैं तो प्रतिदिन शाम को श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन दर्शन करके लौट रहे थे तो उन्होंने रोक लिया, अरे अरे महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? हमने कहा दर्शन करके आ। तो हमसे बोले महाराज बात समझ में नहीं आती आप। हमने कहा क्यों? बोले आप दीक्षा तो राम मंत्र की लिए हो, उपासना तो राम जी की करते हो, और कथा भागवत की कृष्ण की कहते हो। तो बोले कभी इधर भी कभी इधर भी। तो हमने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे भाई, और अच्छी बात कोई भी कहे तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने कहा बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमने कहा चलो फिर बाद में बात करें। तो लौट के हम घर आ गए। रात्रि में जब लेटे तो हमने अपने प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान ये क्या चक्कर है? तो प्रभु ने प्रेरणा करी और दास ने एक छंद लिखा, कवित्व लिखा कि कहूं कथा श्याम की गुलाम राम सिय पवन। कहूं कथा श्याम की गुलाम राम सिय को वन, भेद कछु दिखे नाही राम और श्याम में। कभू जाऊं अवध माही कभू धाम वृंदावन, दोनों ही धाम रहूं रसकन के मध्य में। और लीला ललित लाल की बखान करूं वर्णन गुण, करसों निस्वासर जपू राम नाम माल में। और ब्रज में ब्रजेश पूरो शब्द राधे श्याम गावे, और आदि अंत को मिलाए जानू जगराम। पूरो शब्द तो है राधे श्याम, और राधे श्याम में से आदि अंत का अक्षर निकालो। आदि का राधे, राधे का रा और श्याम का मा, तो क्या बचा? राम। तो राधे श्याम में ही राम समाये थे। और फिर अध्ययन किया तो एक छंद मिल गया बिंदु जी का, तो उसमें लिखा था कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, 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 मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, ओ मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। मिली जूठन प्रसादी है ब्रजनाथ की, मिली जूठन प्रसादी है ब्रजनाथ की, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा
राजा बोले महाराज इधर भी और उधर भी। तो बड़ी अच्छी बात लिखी बिंदु जी ने। वो कह रहे हैं कि जमाने में से बहुत लोग हैं, जमाने में से बहुत लोग हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, इस जमाने में से बहुत कैसे लोग हैं, जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के। और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी, ओ कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, हो कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी। तो ऐसे ही संत सद्गुरुदेव की कृपा से और पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से, सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से और हमारे मोनू भैया के शुभ संकल्प से, देखो हमारा तो संकल्प डगमगा रहा था और मोनू भैया का दृढ़ संकल्प था कि महाराज कथा तो आपको ही करना है। तो भक्त के मुख से भगवान ही बुलाते हैं बोलते हैं। तो इनके शुभ संकल्प के परिणाम स्वरूप आज यह मास पारायण की कथा संपन्नता की ओर अग्रसर हो रही है। और इस पूरे महीने में साहब भगवान की अहेतु की कृपा, अद्भुत आनंद कि पानी भी बरसे तो ऐसे समय पे जिसमें कथा ना होना। किसी भी दिन पूरे महीने में पानी से व्यवधान नहीं। उस दिन बारात आना थी भगवान की, तो पूरे बैंड बाजे रोड से लेकर के सजे और बादल गड़गड़ा पे मारा, पर जब तक बारात अंदर तक नहीं आ गई तब तक एक बूंद भी पानी नहीं आई। तो भगवान की कृपा। और देखो भाई एक बात और कहे, सबसे बड़ी बात देखो, कोई आंख के ऑपरेशन का शिविर लगवावे, बड़ी अच्छी व्यवस्था करे, डॉक्टर भी अमेरिका से बुलाए, तो सारे ऑपरेशन की व्यवस्थाएं एकदम सुंदर हैं, दुरुस्त हैं। डॉक्टर भी बड़े बड़े योग्य अमेरिका इंग्लैंड से बुलाए, पर मरीज ही ना आए तो डॉक्टर इलाज किसका करे। ऐसे ही मोनू भैया ने बड़ी अच्छी, मोनू भैया ने एवं उनके पूरे प्रकरण, पूरे सदगुरु आश्रम के कार्यकर्ताओं ने कठोर परिश्रम किया भाई। इनके लिए जरा एक बार ताली बजा दो जोरदार। निसंदेह इनकी भक्ति वंदनीय। तो मोनू भैया ने, उनके पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी साहब। पंडाल सजाया, खूब सब कुछ व्यवस्था, प्रचार प्रसार सब अच्छा किया, कथावाचक भी अच्छा बुलाया, पर श्रोता ही ना आए तो, श्रोता ना आए तो कथावाचक किसको कथा सुनावे। तो बारंबार धन्यवाद के पात्र आप सभी श्रोतागण हैं, बार बार धन्यवाद।